गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आशा करता हूं कि आप अच्छे हो, और अगर आप अच्छे नहीं हो तो मैं दुआ करता हूं कि आप बहुत जल्दी अच्छे हो जाए। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने चैप्टर की साइड। हमने चैप्टर 3 में सीखा कि मेक ए यूज़र प्रोफाइल, है ना। कैसे हम एक यूज़र की प्रोफाइल बनाएं। यूज़र की प्रोफाइल बनाते टाइम हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है, कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं, कौन कौन से वो स्टेप्स होते हैं जिनको हमें फॉलो करना होता है एक यूज़र की प्रोफाइल बनाते समय। अब इस चैप्टर की समरी का टाइम आ गया है, क्योंकि ऑलरेडी 2 दिन 3 दिन इस चैप्टर को चलते चलते हो गए हैं। तो अभी हम चलते हैं समरी पे कि आपने इससे क्या क्या सीखा और क्या क्या इससे इम्प्रूवमेंट्स आपको होंगे। चलिए चलते हैं। सबसे पहले आपने सीखा कि किसी भी स्टार्टअप को शुरू करने से पहले जो बच्चे का माइंड सेट होना चाहिए वो किस तरह का होना चाहिए, क्या भावना उसके अंदर होनी चाहिए, क्या इनोवेशन उसको करने चाहिए, किस तरह की माइंड सेट के साथ उसको अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। ये हमने मेक ए यूज़र प्रोफाइल के पहले पेज पे ही, आपको जो पेज अभी डिस्प्ले पे आपको दिख रहा है, पहले पेज पर ही आपको क्लैरिटी दे दी थी कि एक स्टार्टअप को शुरू करने से पहले जिस माइंडसेट की बच्चे को जरूरत होनी चाहिए वो माइंडसेट क्या होता है। ठीक है, अगर आपने इसको नहीं समझा तो आप दोबारा जाके चैप्टर 3 की पार्ट 1 को देख लीजिए, उसमें बहुत ज़्यादा क्लैरिटी के साथ आपको ये चीज़ें मिल जाएगी। अब हम चलते हैं टाइप ऑफ कस्टमर। इस चैप्टर में आपने सीखा टाइप ऑफ कस्टमर। कस्टमर कितने तरह के होते हैं, तो कस्टमर 2 तरह के होते हैं। एक होता है आपका फाइनल यूज़र, फाइनल प्रोडक्ट यूज़र, या द यूज़र मान लो, उसको यूज़र मान लो, या फाइनल यूज़र मान लो, जो आपका प्रोडक्ट पैसे दे के खरीदता भी है और उसको यूज़ भी करता है। दूसरा पॉइंट हमने बताया था डिसीजन मेकिंग यूनिट। डिसीजन मेकिंग यूनिट में हमारी फैमिलीज आ जाती है, जो डिसीजन अथॉरिटी पर्सन होते हैं वो आते हैं डीएमयू में। डीएमयू में वो बंदे आते हैं जो परचेज की अथॉरिटी रखते हैं। किसी भी प्रोडक्ट या किसी भी सर्विस को परचेज करने की पावर जिन बंदों के हाथों में होती है वो डीएमयू में आते हैं। ठीक है, वो डिसीजन मेकिंग यूनिट होती है। ये आपने सीखा। उसके बाद आपने सीखा हुज देयर यूजर, आपके यूजर कौन है, और हुज इज द डिसीजन मेकिंग यूनिट्स। ये 2 पॉइंट्स आपने सीखे कि भाई कौन यूजर होता है और कौन डिसीजन मेकिंग यूनिट्स होती है। ये पॉइंट्स हमने इसमें चैप्टर में कवर किया आपके लिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक पे जो हमने कवर किया था वो किया था कि जो डीएमयू होती है, डीएमयू में 3 तरह के लोग ही डिसीजन ले पाते हैं। तो उसमें हमने आपको समझाया था सपोर्टिव यूज़र, जो आप हेल्प करता है आपके प्रोडक्ट को परचेज कराने में या करने में, प्राइमरी इकोनॉमिक बायर, और इन्फ्लुएंसर या परचेज डिपार्टमेंट। तो ये हमने डिसीजन मेकिंग यूनिट्स में जो 3 पीपल्स होते हैं जिनके हाथ में डिसीजन अथॉरिटी होती है वो चीज़ें आपको क्लियर की थी। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज में हमने आपको समझाया था इस चैप्टर के कि वाई टू क्रिएट एन यूज़र प्रोफाइल। एक यूज़र प्रोफाइल क्यों बनानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ती है, और बड़ी बड़ी कंपनियां क्यों अपने यूज़र की प्रोफाइल बना के रखती है। इसमें मैं फिर क्लियर कर देता हूं आपको, ये आपकी कस्टमर प्रोफाइल बिल्कुल नहीं है। कस्टमर कोई भी बन सकता है आपका। ये जो प्रोफाइल है ये सिर्फ और सिर्फ यूज़र की प्रोफाइल है। ये उन बंदों की प्रोफाइल है जो ऑलरेडी आपका प्रोडक्ट या आपकी सर्विस परचेज कर चुके हैं, यूज़ कर चुके हैं। ये उनकी प्रोफाइल होती है। यूज़र प्रोफाइल हमेशा उसी बंदे की होती है जो आपके प्रोडक्ट को यूज़ कर चुका है, कंज्यूम कर चुका है पैसे देके। ठीक है, अब ये था हमारा इस चैप्टर में जो आपको बहुत अच्छे से क्लियर किया हमने। उसके बाद हमने आपको क्लियर किए थे वो 10 पॉइंट्स जिनको जब आप यूज़र की प्रोफाइल बना रहे हो तो इनको ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है आपके लिए, ताकि आप एक अच्छे से एक यूज़र प्रोफाइल क्रिएट कर सको। तो ये 10 पॉइंट्स बहुत क्रिटिकल होते हैं, बहुत ज़रूरी होते हैं, और इनका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना जब भी आप कोई यूज़र प्रोफाइल क्रिएट करो। अब हम चलते हैं, ये 10 पॉइंट ऑलरेडी क्लियर हो चुके हैं। अब हम चलते हैं कंप्रेसिव एक्शन प्लान, कि भाई अब यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया कि यूज़र कौन होता है, डीएमयू कौन होता है, यूज़र की प्रोफाइल
कौन कौन से 10 पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए बनानी चाहिए। अब इस चैप्टर को देखने के बाद जो आपको एक्शन लेना है, ठीक है, जो इम्प्लीमेंट्स करने हैं, तो वो क्या क्या करने हैं उसके बारे में हम थोड़ा सा वो डाल लेते हैं, नज़र डाल लेते हैं। मेक योर यूज़र प्रोफाइल इन लाइट ऑफ 10 पॉइंट्स। आपको क्या करना है इस चैप्टर को समझने और सीखने के बाद, जब भी आपको स्टार्टअप शुरू करोगे, अपना बिजनेस शुरू करोगे, तो जो भी आपके पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, 10, 15, 20, 50 यूज़र, जो भी फर्स्ट यूज़र होंगे जो आपके प्रोडक्ट को और आपकी सर्विस को यूज़ करेंगे, तो उनकी प्रोफाइल बनाए इन 10 पॉइंट्स के आधार पर। ठीक है, उनकी प्रोफाइल बनानी है इन 10 पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए। अब चलते हैं दूसरे पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट क्या है? गो बैक टू द चैप्टर 2। आपको क्या करना है? चैप्टर 2 पे वापस जाना है। चैप्टर 2 पे हमने आइडल मार्केट के बारे में डिस्कस किया था। किसके बारे में? कि आइडल मार्केट कैसे चूज करें, आइडल मार्केट होता क्या है, आइडल मार्केट के वैल्यूज क्या होती है, इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं। तो आपको चैप्टर 2 दोबारा देखना है, क्योंकि चैप्टर 2 अगर आपको बहुत अच्छे से क्लियर है, बहुत अच्छे से आपने चैप्टर 2 को समझा है, तो आप यूजर प्रोफाइल आसानी से बना लोगे। ठीक है, चैप्टर 2 भी आपको देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, वो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्प करेगा एक यूजर की प्रोफाइल बनाने में। तीसरा जो पॉइंट है इसमें, तीसरा पॉइंट है चेक हाउ मैनी यूजर एग्जिट इन योर आइडल मार्केट। मतलब आपको ये भी ध्यान रखना है कि आइडल मार्केट में, मेरी आइडल मार्केट में कितने यूजर अवेलेबल है, कितने यूजर है जिनको मैं अभी मैंने, हो सकता है आपने परचेज कर लिया हो या हो सकता है उन्होंने परचेज ना किया हो, बन सकते हो, तो कितने यूजर अवेलेबल है आपकी आइडल मार्केट में। कस्टमर की बात नहीं हो रही यहाँ पे, कस्टमर को छोड़ दो आप, यहाँ पे ओनली ऑन यूजर की बात हो रही। तो आइडल मार्केट में हो सकता है आपकी आइडल मार्केट में 100 यूजर्स हो आपके, जो आपके प्रोडक्ट को और आपकी सर्विस को यूज कर रहे हो सकता है 200 हो सकता है 10 हो सकता है 50 हो। तो आपको क्या करना है, उनको चेक करना है कि कितने यूजर्स हैं, क्योंकि यूजर्स को चेक कर लोगे तो आप यूजर प्रोफाइल भी आसानी से क्रिएट कर पाओगे। तो ये हमारी समरी थी। इसके बाद जो आप सीखने वाले हो, वो सीखने वाले हो चैप्टर 4 चलेगा अभी आगे। चैप्टर 4 में आप सीखोगे कि कैलकुलेट टोटल एड्रेसेबल मार्केट। ठीक है, इसमें टोटल एड्रेसेबल मार्केट क्या होता है, इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है और कैसे बिजनेस में इंप्लीमेंट किया जाता है टैम को। तो यहाँ पे आप चौथा चैप्टर जो सीखोगे वो सीखोगे कैलकुलेट टोटल एड्रेसेबल मार्केट, यानी कि टोटल एड्रेसेबल मार्केट को कैसे कैलकुलेट करें, कैसे पहचाने, ये होता क्या है, उन सारी चीज़ों पे डिस्कशन होगा। तो ये चैप्टर 4 रहेगा अपना, जो कि कल से इसकी फर्स्ट वीडियो आपके पास पहुंच जाएगी। अभी जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं, इन पॉइंट्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें और एक यूज़र प्रोफाइल क्रिएट करना शुरू करें। अगर आपने अपना बिजनेस अभी स्टार्ट नहीं किया तो इसको दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को, सभी को शेयर करें, क्योंकि ये प्राइमरी एजुकेशन है। ये जो एजुकेशन हम दे रहे हैं, नेशनल बिजनेस एजुकेशन सेंटर जो आपको एजुकेशन अभी दे रहा है, वो एक प्राइमरी बिजनेस एजुकेशन है। और ये उन्हीं बच्चों के लिए होती है जिन बच्चों का माइंडसेट होता है कि वो अपना बिजनेस शुरू करे, अपना स्टार्टअप शुरू करे, अपना कोई काम धंधा खोले। तो ये प्राइमरी एजुकेशन है, ये हर उस बच्चे के लिए इम्पोर्टेंट है जो बच्चा अपना बिजनेस करना चाहता है, अपना कोई स्टार्टअप करना चाहता है। तो इसको देखने के बाद डेफिनेटली आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे कि बिजनेस को शुरू करने से पहले मुझको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो थैंक यू वेरी मच। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, और मिलते हैं फिर कल कैलकुलेट टोटल एड्रेसेबल मार्केट, कि आप कैसे टोटल एड्रेसेबल मार्केट की पहचान करोगे, कैसे कैलकुलेट करोगे, कल मिलते हैं उसमें। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।